दोस्तों, आज हम डायबिटीज के उन 8 लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनको पहचान कर हम ये बता सकते हैं कि किसी पेशेंट में डायबिटीज की शुरुआत तो नहीं हो रही। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इन 8 लक्षणों को पहचान कर हम ये पहले से ही बता सकते हैं कि कहीं मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी शरीर में घर तो नहीं कर रही, ताकि समय रहते हम इस बीमारी से बचने के उपाय करें और साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं डायबिटीज के पहले लक्षण के बारे में। दोस्तों, जब भी शरीर में ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो उस पेशेंट को एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, यानी कि उसको बार बार यूरिनेशन के लिए बाथरूम जाना पड़ेगा। उसकी यूरिन प्रोडक्शन की अमाउंट है जो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक्सेस में होता है और इस एक्सेस हुए ब्लड शुगर लेवल को यूरिन के थ्रू बॉडी बाहर निकाल देती है और इसी कारण पेशेंट बार बार बाथरूम की अर्ज करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लक्षण की, वो है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि प्यास का ज़्यादा लगना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार यूरिनेशन जाने के कारण बॉडी से पानी की कमी हो जाती है या फिर पानी कम हो तो फिर ऐसे कारणों से पेशेंट कहेगा कि उसके मुंह सूख रहा है या फिर उसकी स्किन ड्राई हो जाती है। इसीलिए एक्सेसिव थर्स्ट जो है वो सेकंड सिम्टम है अर्ली डायबिटीज़ का। अगर तीसरे लक्षण की बात करें तो वो है इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि भूख का अचानक से बढ़ जाना और साथ ही साथ शरीर में थकावट का महसूस होना। भूख इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो बॉडी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडी के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट बार बार खाना खाने की डिमांड करता है और साथ ही साथ लो बॉडी से ग्लूकोज निकलने के कारण उसकी शरीर में थकावट जैसा फील होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स का वेट अचानक से ही बहुत कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी में से ग्लूकोज निकलने के कारण बॉडी मास जो है वो कम हो जाता है। बॉडी वेट लॉस होना डायबिटीज़ का बहुत ही ज़्यादा अहम लक्षण है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस सिर्फ डायबिटीज़ में ही देखने को मिलता है, कुछ अन्य क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टार्वेशन या फिर ट्यूबरक्लोसिस और किसी कैंसर जैसी बीमारी की कंडीशन में भी पेशेंट का वेट कम हो सकता है। पर डायबिटीज़ में अगर पॉलीयूरिया यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन और एक्सेसिव थर्स्ट के साथ अगर आपको वेट लॉस की हिस्ट्री मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस पेशेंट में डायबिटीज़ के लक्षण आ रहे हैं। तो ये थे हमारा चौथा लक्षण। इसके बाद बात करेंगे यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, यीस्ट एक टाइप की फंगल इन्फेक्शन होती है। ये फंगल इन्फेक्शन ग्लूकोज के सोर्स में बहुत जल्दी से ग्रो करती है। जब हमारी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ये यीस्ट अपना घर आसानी से हमारे घर में बना सकती है। इसीलिए जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो या फिर ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो तो उन लोगों में ये यीस्ट इन्फेक्शन अक्सर देखने में मिलती है। अगर 6वें लक्षण की बात करें तो वो 6वां लक्षण है जख्मों का देर से भरना। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि उसके जख्म जल्दी भर जाते हैं इसलिए उनको शुगर नहीं है। हाँ जी, आपने सही सुना, बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स जो खून की नाड़ियाँ हमारे शरीर में खून को लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम आने का कारण डायबिटीज़ होता है। इसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। इन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि हाथ पैरों का सुन्न होना और साथ ही साथ जख्म को खून अच्छे से ना पहुंचने के कारण डिलेड वुंड हीलिंग होती है, यानी कि जख्म देर से भरते हैं। इसीलिए जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ होती है उनके जख्म यानी कि घाव को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए और साथ ही साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जो 7वां लक्षण है वो हमारी आँखों के साथ संबंधित है।
कुछ पेशेंट्स में जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, उसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारी आंखों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। अक्सर कुछ पेशेंट्स का डायग्नोज तो आंखों की समस्या आने के बाद ही होता है और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए हमें अपनी आंखों की रोशनी की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। अगर 8वें लक्षण की बात करें तो ये हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करता है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो इसके कारण हमारे सेक्सुअल एफिकेसी में भी इसका असर पड़ता है और ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस में आता है डायबिटीज़ की। इसीलिए डायबिटिक में ब्लड शुगर लेवल हाई होने के कारण पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 लक्षण जिनको पहचान कर हम बता सकते हैं कि किसी पेशेंट में डायबिटीज़ के कितने आसार हैं शुरुआत होने के, और फिर इन लक्षणों को पहचान कर हम जल्दी से जल्दी उस पेशेंट की ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने सुझावों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।